आज हम क्लास 12th को सब्जेक्ट सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 पद, जो आपका काव्यखंड का दूसरा अध्याय में दूसरा पाठ है, जिसका नाम है आपका पद। इसको पढ़ने वाले हैं। आपको हम काव्यखंड का पहला चैप्टर कड़वा के बारे में उसका हर लाइन बाय लाइन समझा दिए हैं। आज हम जो पढ़ेंगे पद, जो पद का लेखक की बात करेगा, इस पद का लेखक कौन है? आपका सूरदास। इस पद का लेखक की बात करेगा कौन है? तो बोलिएगा सूरदास। कौन हो गया? सूरदास। सूरदास का जन्म कब होता है? 1478 ईस्वी में, जो आपका अनुमानित है, जो आपका अनुमानित है। इनका पूछेगा जन्म। इनका निधन कब हुआ है? आपके 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में पूछेगा कि पद का लेखक कौन है? तो बोलिएगा सूरदास। सूरदास। और सूरदास का जन्म किस परिवार में होता है? तो आपका होता है ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में पूछेगा कि सूरदास का जन्म किस परिवार में हुआ है? तो आप बोलिएगा कि इनका जन्म हुआ है ब्राह्मण परिवार में। अब आते हैं इनका जन्म स्थान कि पूछेगा जन्म स्थान कहाँ है? तो बोलिएगा दिल्ली के निकट सेही नामक ग्राम में। सेही नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान है। पूछेगा जन्म स्थान कहाँ है? दिल्ली के निकट सेही नामक ग्राम में। आपसे पहला सवाल पूछेगा पद का लेखक कौन है? सूरदास है। जन्म पूछेगा 1478 में अनुमानित है। और उनका पूछेगा निधन कब हुआ है? निधन की बात करेगा आपके 1583 ईस्वी में। और परिवार की बात करेगा आपका ब्राह्मण में, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और जन्म की बात करेगा जन्म स्थान का कहाँ हुआ है? दिल्ली के निकट सेही नामक ग्राम में हुआ। और इनका निवास स्थान कहाँ कहाँ रहा है? निवास स्थान की बात करेंगे ब्रज क्षेत्र में, क्रमशः आपके गांवघाट, वृंदावन एवं परसौली ग्राम में इनका जन्म स्थान, मतलब इनका निवास स्थान रहा है। अभिरुचि इनका क्या क्या था? पर्यटन, घूमना फिरना, सत्संग करना अधिक रहता था। कृष्ण भक्ति अधिक रहता था। कृष्ण भक्ति मतलब है गान शान करने में ही आगे रहते थे। विराग उनमें था, विराग उत्पन्न था। तो इनका अभिरुचि की बात करेगा पर्यटन था, सत्संग था, कृष्ण भक्ति में था, मतलब गान ही सब करते थे, और विराग था। उसके बाद इनके दीक्षा काल की बात करेगा कब हुआ था? दीक्षा काल की बात करेगा तो आपके 1509 से 1510 ईस्वी में, जो आपके अनुमानित थे। अब इनका दीक्षा गुरु यहाँ पर लिखा हुआ। इनका दीक्षा गुरु कौन है? किन से इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? आपका प्रभु बल्लभाचार्य, महाप्रभु बल्लभाचार्य के इनका दीक्षा गुरु थे। अब आगे बात करते हैं। ये जन्म से ही अंधे थे। ये जन्म से अंधे थे। और इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन है, मतलब कौन कौन सा पुस्तक लिखे थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन, मतलब कौन कौन सा रचना किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद कीजिएगा सूरसागर, सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली और आपका सुर सारावली इत्यादि पुस्तक लिखे, जिसमें से आपके विश्व प्रसिद्ध जो आपके पुस्तक पूछेगा तो सूरसागर। सूरसागर है, याद रखिएगा। सूरदास का भाषा क्या था? ब्रज भाषा था, ब्रज भाषा था। और ये सूरदास सगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति कवि थे। आपसे पूछेगा कि किस भक्ति धारा के कवि थे? कृष्ण भक्ति, जो क्या था? सगुन। जो कृष्ण भक्ति रहता है, गानी सपना करता है, उसे क्या बोलते हैं? सगुन। और महाप्रभु बल्लभाचार्य की पृष्टि मार्ग के संस्थापक थे। पूछेगा पृष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि महाप्रभुचार्य ने किस मार्ग का स्थापना किया था? पृष्टि मार्ग की स्थापना किए थे। उसके बाद सूरदास अष्टछप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, मतलब आपको 8 कवि थे, ओकरा में आपके सबसे प्रमुख कवि कौन थे? आपके सूरदास थे। सूरदास थे। संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि जी का है, वही स्थान आपकी ब्रज भाषा साहित्य में सूरदास जी का है। जो आपके प्रथम स्थान जिसका वाल्मीकि जी का था, पूछेगा कि आपसे सवाल कि सूरदास की तुलना किनसे किया जा रहा था? तो बोलिएगा तुलना की बात करेगा तो वाल्मीकि जी से। पूछेगा सूरदास की तुलना किनसे किया जा रहा था? तो बोलिएगा वाल्मीकि जी से। अब आते आगे कि सूरदास के पद,
सूरदास के पद जो है कहां से लिया गया है? सूर सागर से। सूर सागर से कहां से लिया गया है? सूर सागर से लिया गया। सूरदास के काव्य के 3 प्रधान शिष्य, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। पूछेगा कि सूरदास के काव्य में कितने प्रधान शिष्य? मतलब 3। मतलब कौन कौन है? विनय भक्ति, वात्सल्य और आपका प्रेम श्रृंगार। दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं जो आपके सूर सागर से संकलित है। पूछेगा कि दोनों, इसमें आप पढ़िएगा कि सूरदास का जो पद है 2 अध्याय में बांटा गया है। 2 अध्याय में बांटा गया है। अब पहला अध्याय क्या है देखिएगा। प्रथम पद में जो है आपके प्रथम पद में माँ यशोदा दुलार भर रहे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक को कृष्ण को भोर होने की संकेत देते हुए जगाने की वर्णन कर रहे। जैसे आपके माता पिता, आपके माता पे जो छोटे बच्चे होते हैं, और हम लोग के भी जब हम लोग का समय था तो हम लोग को मम्मी पापा मार के उठाते थे भोरे भोरे, और जो छोटे बच्चे होते हैं उसे प्यार दुलार से उठाया जाता है। वही बात है कि आपके प्रथम पद में है माँ यशोदा दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की संकेत देते तो जगाने का वर्णन कर रहे हैं। और दूसरा पद में समझिएगा, दूसरा पद कहता है कि दूसरा पद में पिता नंद को गोद में बैठाकर बालक कृष्ण को भोजन कराते दिखाया जा रहा है। मतलब दूसरे आपके पद में है जो नंद को गोद में बैठा के बालक कृष्ण को भोजन कराते दिखाया जा रहा है। जो आपका चैप्टर 2 मतलब पद का सूरदास के परिचय के बारे में हम समझ गए। आपको यहाँ एक ठोप दिक्कत नहीं हुआ होगा। काहे दिक्कत नहीं हुआ हुआ समझिएगा। इसका है कि आपका ये पूरा याद हो जाएगा तो आपको एक भी सवाल जो इससे छूटने वाला नहीं है। अब इसको जो है संबंधित जो आपका है हम आपका ऑब्जेक्टिव क्लास लाएंगे जो आपके एग्जाम में सवाल पूछा हुआ और जो आपके पूछने वाला भी होगा तो यहीं से पूछेगा। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है आपका पद का जो आपके 2 भागों में बांटा गया है उसको अर्थ के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते के लिए आज के लिए इतना ही।